हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है एंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स सामने आए हैं। तो अक्रॉस द कंट्री करंट वेडिंग सीज़न में 48 लाख वेडिंग्स प्लान्ड हैं एंड जो एवरेज स्पेंडिंग है पर वेडिंग दैट इज़ 37 लाख रुपीज़। मतलब मोटा एंड भारी खर्चा हो रहा है पर वेडिंग। आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो वेडिंग का बजट है वो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है एंड इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं एंड उन रीज़न्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज़ वीडियो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। ज़रूर इसको आप एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 रीज़न्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। रीज़न नंबर 1 इज़ सोशल मीडिया। तो देखिए, आजकल जो वेडिंग्स हो रही हैं वो वेडिंग से ज़्यादा एक बॉलीवुड मूवी बनाई जा रही है एंड उस मूवी को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए उस वेडिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपको कुछ ऐसे वेडिंग्स के वीडियोस दिखाई देंगे, फ़ोटोज़ दिखाई देंगे विच विल बी ऑफ द नेक्स्ट लेवल, ऑफ द हाईएस्ट लेवल। एंड लोगों ने इस कंटेंट को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है कि ये जो है एक नॉर्मल वेडिंग का स्टैंडर्ड बन चुका है कि जो दूल्हे राजा हैं वो तो रथ पर बैठकर आएंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स रहेंगी जिससे दूल्हा दुल्हन ऊपर की तरफ जाएंगे बाय अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ही नॉर्मल हो चुकी हैं कि भाई एक शादी हो रही है ना, तो एक वेडिंग फंक्शन में रथ का होना, हाइड्रोलिक लिफ्ट का होना इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। अब देखिए, जो गेस्ट आते हैं इन द वेडिंग, जो ऑडियंस आती है वो तो एक बहुत ही हाइपर क्रिटिकल माइंडसेट लेकर आते हैं। वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं कि भाई अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, अब ये कॉन्सर्ट चलाया जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर सब कुछ ग्रेट से भी ग्रेट होना चाहिए। तो जो ऑडियंस है वो बहुत जल्दी एक क्रिटिक वाले मोड में चली जाती है कि अच्छा, वो जो कज़न है ना उसकी शादी तो बहुत अच्छी थी, उन लोगों की तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, हाँ ये जो वेडिंग है ना ये तो हल्की वेडिंग है। हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने 50 लाख रुपए लगा दिए उस वेडिंग फंक्शन में, बट जो ऑडियंस है इट इज़ स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो देखिए, जो अब ऑडियंस, जो लोग आते हैं इन द वेडिंग, उनको खुश करना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिकॉज़ सोशल मीडिया पर देख देख कर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई जा चुकी हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो खर्चा हो रहा है ऑन वेडिंग फंक्शंस वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड ये जो ट्रेंड है इट इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि वेडिंग के दौरान लोगों में एक कंपटीशन की फीलिंग रहती है कि हाँ जी, हमारी जो वेडिंग है ना उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो बेस्ट से भी बेस्ट आनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज़ चल रहा है उसके पीछे भी सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है। बिकॉज़ जो लड़का लड़की हैं वो सोशल मीडिया पर देख लेते हैं कि वाओ यार, पटाया में डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, मम्मी पापा मुझे भी पटाया में डेस्टिनेशन वेडिंग करवानी है, मुझे कासल में डेस्टिनेशन वेडिंग करवानी है, मैं ऐसे नॉर्मल दिल्ली में शादी नहीं करवाऊंगा, मुझे आप कहीं और ले जाना शादी के लिए, वरना आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। तो इस तरह जो है बहुत केसेस में जो लड़का लड़की है वो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड उन्हें फिर चाहिए एक बिग ओपुलेंट डेस्टिनेशन वेडिंग। तो आप देखेंगे कि ये जो वेडिंग का लेवल है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड खर्चा है वो भी साथ में बढ़ता जा रहा है। तो इस साल 7% का इंक्रीज़ आया है इन द खर्चा पर वेडिंग। अगले साल हो सकता है ये जो खर्चा है ये 10% से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड आप देखेंगे कि ये ट्रेंड और
और ज़्यादा आगे जाकर बढ़ने वाला है कि जो वेडिंग फंक्शंस हैं वो और ज़्यादा ओपुलेंट होने वाले हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पर नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पर वो नया ट्रेंड सेट हो जाता है, इसीलिए हर साल कुछ नया ट्रेंड आएगा और ज़्यादा वेडिंग पर खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये तो आप मान के चल सकते हैं हमेशा ऐसे रहने वाला है। अगले साल 10%, फिर 7%, फिर 9%, ऐसे ये जो वेडिंग का खर्चा है वो बढ़ता रहेगा। तो सोशल मीडिया ने तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर ट्रिगर लगा रखा है टू इंक्रीज द बजट ऑन अ वेडिंग। तो ये था रीज़न नंबर 1, सोशल मीडिया। रीज़न नंबर 2 इज़ लेट मैरिजेस। अब देखिए आजकल लेट मैरिज करने का ट्रेंड चल रहा है। एंड अब होता क्या है, ये जो लड़का लड़की हैं, बिकॉज इनकी अब लेट मैरिज हो रही है, हो सकता है इनको कॉरपोरेट में काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं, तो इन दोनों की अपनी भी अच्छी खासी सेविंग्स रहती हैं। एंड मोस्टली केसेस में उन सेविंग्स को ये लोग वेडिंग में ही लगा देते हैं कि लो भाई ये हमारी सेविंग्स हैं, इनको भी लगा डालो वेडिंग के खर्चे में। घर तो परचेज करना नहीं चाहिए, रेंट पर हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने कहा है एक्सेल का यूटिलाइजेशन करते हुए कि जो रेंट है ना वो तो आज भी 25,000 है, वो 100 साल के बाद भी 25,000 ही रहेगा। जो इस प्रॉपर्टी का जो एक नॉर्मल फ्लैट का प्राइस है 80 लाख रुपीज़, वो भी 25 साल बाद 80 लाख ही रहेगा। लेकिन आप जो म्यूचुअल फंड्स करेंगे, जो SIPs करेंगे, वो हर साल 25% से बढ़ता रहेगा। तो आपको हमेशा रेंट पर रहना चाहिए, कभी भी घर परचेज नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सरकाज़म में मैंने एग्जांपल दिया है, बट बहुत यंग लोग हैं जो इन फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की इस बात को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मान रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हम घर परचेज तो नहीं करेंगे, हम तो रेंट पर ही रहेंगे, हम अपना पूरा सेविंग्स इस वेडिंग फंक्शन पर लगा डालेंगे। माय मैरिज, माय मनी, माय रूल्स। एंड फिर वो अपनी पूरी सेविंग्स को कर देते हैं वेडिंग फंक्शन पर स्वाहा। तो आप रियलाइज़ करेंगे दिस सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। एंड आगे बढ़ते हुए लेट मैरिजेस ज़्यादा होने वाली हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इन लेट मैरिजेस में जो खर्चा है वो ज़्यादा रहने वाला है कंपेयर टू अदर मैरिजेस, बिकॉज इन लोगों के पास अपनी सेविंग्स भी रहती हैं, उसको भी ये झोंक देते हैं इन दैट वेडिंग फंक्शन। तो ये जो लेट मैरिजेस करने वाले हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे विल बी मोर ऑपुलेंट, उनके अंदर ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो ये था रीज़न नंबर 2, लेट मैरिजेस। आगे बढ़ते हुए रीज़न नंबर 3 इज़ टू सिक्योर अ मैरिज। वेडिंग पर खर्चा इसलिए भी बढ़ रहा है टू सिक्योर अ मैरिज, बिकॉज आजकल देखिए मैरिजेस में काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। मैरिज के बाद काफ़ी इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं बाय मैरिड कपल्स, डिवोर्सेस भी बढ़ रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि इस मैरिज को पहले ही सिक्योर कर लिया जाए, पहले ही इसको लॉक कर लिया जाए। एंड बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वेडिंग फंक्शन पर जितना ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, वेडिंग फंक्शन जितना ज़्यादा ग्रैंड किया जाएगा, शादी उतनी ज़्यादा लंबी चलेगी। सो ये माइंडसेट है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वेडिंग फंक्शन अच्छा किया, अगर ज़्यादा खर्चा किया तो शादी भी लंबी चल जाएगी। तो जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि बेटा बेटी तुम्हें जैसी वेडिंग करवानी है करवा लो, हम खर्चा करने के लिए रेडी हैं, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहना, बाद में लफड़ा नहीं करना है, तुम लोगों ने बाद में लफड़ा नहीं करना है। अभी जैसी वेडिंग करवानी है करवा लो, हम पैसा देने के लिए रेडी हैं, बट बाद में लफड़ा नहीं करने का। हाँ, तो होता क्या है उसके बाद, तो जो लड़के वाले हैं, जो लड़की वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो वेडिंग फंक्शन पर इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे कि ये जो शादी है ना वो 7 जन्म नहीं, वो तो 70 जन्म तक चलने वाली है। हम तो इस वेडिंग फंक्शन को इतना ग्रैंड करेंगे। एंड जो लड़का लड़की है जिनकी शादी होने वाली है, वो भी अपनी पूरी लिस्ट निकाल लेते हैं कि हाँ जी हमारी तो डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, कासल में डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, 10 दिन तक हमारे फंक्शन चलने चाहिए, ऐसा सब कुछ हमारी वेडिंग में होना चाहिए।
अगेन पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा करवा लो, तुम ज़्यादा खर्चा करवा लो, बाद में लफड़ा मत करना प्लीज़। बट बस ये बाद में जो ये झंझट होते हैं ना शादी के बाद, झगड़े, लड़ाई झगड़े, डिवोर्स, उस सब में हमें मत डालना तुम लोग। तो पेरेंट्स खर्चा कर देते हैं। अब होता क्या है, ये वेडिंग हुई, 10 साल की फेस्टिविटीज़ हुई, बढ़िया डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, कासल में भी हो गई। अगेन मैरिज के वेडिंग के 1 महीने बाद शुरू हो जाते हैं लड़ाई झगड़े बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये बहुत ही सैड अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है विच इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। पहले तो शादी पर खर्चा इसीलिए किया ताकि बाद में लफड़े ना हो, एंड इन दी एंड बाद में लफड़े हो ही जाते हैं। तो अगेन दिस इज़ अ बिग रीज़न फॉर द इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स दीज डेज। तो ये था रीज़न नंबर 3। आगे बढ़ते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, एंड ये रीज़न आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेगा। सो रीज़न नंबर 4 अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको तो आप ज़रूर नोट करें। तो वेडिंग्स पर ज़्यादा खर्चा इसलिए भी हो रहा है टू अट्रैक्ट द बेस्ट पार्टनर। अब देखिए बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हर किसी को बेस्ट पार्टनर चाहिए। तो मैरिज मार्केट में आजकल काफ़ी लालच है लोगों के दिमाग में कि भाई मुझे तो बेस्ट पार्टनर चाहिए, आई वॉन्ट टू मैरी द बेस्ट पार्टनर एवर, मेरा स्पाउस शुड बी द बेस्ट स्पाउस एवर। तो बेस्ट पार्टनर चाहिए। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि उस बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट किया जाता है बाय गिविंग दिस आइडिया ऑफ अ रिच वेडिंग। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक लड़की है, शी इज़ एवरेज लुकिंग है एंड वो पैसा नहीं कमाती है, शी इज़ नॉट वर्किंग एनीवेयर, मे बी वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही है एंडलेसली, बट शी इज़ नॉट अर्निंग एंड आगे जाकर भी उसका कोई प्लान नहीं है टू अर्न मनी। सो मैरिज मार्केट के हिसाब से कहा जाएगा कि शी इज़ एन एवरेज गर्ल। अब इस लड़की को लड़का चाहिए जो होना चाहिए IIT से पढ़ा हुआ, IIM से पढ़ा हुआ होना चाहिए। उस लड़के का पैकेज तो 40 लाख का होना चाहिए, 50 लाख का होना चाहिए। अब वो जो लड़का है जो इस लड़की के दिमाग में ही इज़ द बेस्ट पार्टनर, अब उस बेस्ट पार्टनर लड़के को अट्रैक्ट किया जाता है पैसा दिखाकर। तो जो लड़की वाले हैं वो बोलते हैं कि देखो बेटा, हम तो डेस्टिनेशन वेडिंग करवाएंगे राजस्थान के पैलेस में। एंड वो जो लड़का है, अब देखिए हो सकता है उसे दहेज नहीं चाहिए बिकॉज उसकी अपनी सैलरी अगर 40 लाख है तो ही इज़ नॉट इन नीड ऑफ दहेज, बट उसे वो स्वैग चाहिए, उसे वो स्वैगर चाहिए एक रिच एंड ओपुलेंट वेडिंग का। तो वहाँ पर ये लड़का फंस जाता है कि भाई अच्छा ये जो लड़की वाले हैं ना, ये तो मेरी एक बड़े से पैलेस में, राजस्थान के एक ओपुलेंट पैलेस में मेरी शादी करवाएंगे। ओके नाउ आई विल मैरी दिस गर्ल। तो बस उस वेडिंग फंक्शन के बेसिस पर ये जो लड़का है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेता है कि चलो आई एम रेडी फॉर दिस वेडिंग। एंड आप रियलाइज़ करेंगे अगेन अ डार्क सीक्रेट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऑल्सो। डेस्टिनेशन वेडिंग्स के केस में आपको बहुत ऐसा मिलेगा कि जो बेस्ट पार्टनर है उसको अट्रैक्ट किया गया बाय शोइंग दैट डेस्टिनेशन वेडिंग। तो आपको ऐसा सिनेरियो बहुत मिलेगा डेस्टिनेशन वेडिंग के केस में कि एक जो पार्टनर है he or she is from a very rich family and the other partner is not from a very rich family, but उसको अट्रैक्ट किया जाता है ये रिच वेडिंग दिखाकर। एंड अगेन ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है फॉर द इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स। तो ये था रीज़न नंबर 4 जो कि हमने डिस्कस किया। दिस वॉज अबाउट स्पेंडिंग मोर मनी ऑन वेडिंग्स टू अट्रैक्ट द बेस्ट पार्टनर। तो ये था रीज़न नंबर 4। तो यहाँ तक हमने उन 4 रीज़न्स को डिस्कस किया इन अ लॉट ऑफ डिटेल। अब देखिए मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अपनी वेडिंग फंक्शन पर आप थोड़ा लिमिट में ही खर्चा करें, बहुत ज़्यादा खर्चा मत करें। देखिए वेडिंग फंक्शन के बाद जो आपकी मैरिड लाइफ चलने वाली है 40 साल, 50 साल, 60 साल, आप उस पर फोकस करें। एंड लिमिटेड वेडिंग फंक्शन करके जो आप पैसा बचा सकते हैं उसको आप इन्वेस्ट करें इन योर मैरिड लाइफ। आप अपनी मैरिड लाइफ को बेटर बना सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग दैट मनी।
एंड रही बात ऑडियंस की, देखिए ऑडियंस विल नेवर बी सेटिस्फाइड। ऑडियंस को, जो लोग आते हैं इन द वेडिंग, उनको खुश करना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप 5 करोड़ रुपए भी लगा देंगे अपनी वेडिंग पर, स्टिल कोई ना कोई आकर आपको क्रिटिकल फीडबैक दे जाएंगे कि अच्छा 5 करोड़ में बस ऐसा फंक्शन किया तुमने राहुल, तुमने मुझसे पूछा होता, मैं तुम्हें बेस्ट वेडिंग प्लानर बता देता इन द कंट्री, ये कैसा फंक्शन करवाया तुमने। तो देखिए किसी ना किसी ने आपका ट्रोल कर ही देना है, चाहे आप 5 करोड़ रुपए भी लगा दें ऑन द वेडिंग। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुश हैं या नहीं हैं ड्यूरिंग द वेडिंग। तो ऑडियंस को प्लीज़ करने की कोशिश मत करें, खुद को प्लीज़ करने की कोशिश करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर हमने 4 रीजंस डिस्कस किए, द रीजंस वाई द बजट ऑफ वेडिंग्स इज़ इंक्रीजिंग सो मच इन इंडिया, एंड में हमने कुछ सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस भी डिस्कस किए। अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।